हेलो दोस्तों, भक्ति सागर स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम सुनाएंगे राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं में बताए अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 साल बड़ी थी। राधा ने भगवान श्री कृष्ण को पहली बार उस समय देखा था जिस समय उनकी माता यशोदा ने उनको ओखली से बांध रखा था। ऐसा देखकर राधा बेसुध रह गई थी एवं उस समय से श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई थी। उनको महसूस हुआ था कि यह कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है। कुछ लोग बताते हैं कि वो पहली बार गोकुल उनके पिता वृषभानु जी के संग गई थी। उस वक्त श्री कृष्ण को पहली बार देखा एवं कुछ विद्वान बताते हैं कि संकेत तीरथ में पहली बार दोनों मिले थे। जो भी हो, किंतु जिस वक्त राधा ने श्री कृष्ण को देखा तो तब वो उनके प्रेम में पागल के समान हो गई थी एवं कृष्ण भी राधा जी को देखकर बावरे हो चुके थे। श्री कृष्ण एवं राधा दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो चुका था। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 में बताए एवं यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा रचित गर्ग संहिता की एक कथा में लिखा है कि एक दिन नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर नगर में घूमने गए थे। उसी दिन राधा एवं उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। राधा कृष्ण वहां पहली बार मिले थे। उस समय दोनों की ही आयु बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान मानते हैं। संकेत शब्द का अर्थ है पहले से तय मिलने का स्थान। माना जाता है कि पूर्व जन्म में ही दोनों ने यह निश्चित कर लिया था कि हमें इस जगह पर मिलना है। बताया गया है कि उसी जगह पर गर्ग संहिता के लिखे अनुसार एक जंगल में भगवान ब्रह्मा ने राधा एवं कृष्ण का गंधर्व विवाह संपन्न करवाया था। यहाँ प्रतिवर्ष राधा के जन्मदिन अर्थात राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला रहता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखी एक पौराणिक कथा में बताया है कि श्री कृष्ण एवं राधा साथ में गोलोक में रहते थे। एक दिन राधा की अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के संग घूम रहे थे। उसी समय राधा वहां आ गई। तब वो विरजा से नाराज हो जाती है और वहां से वापस चली जाती है। श्री कृष्ण के सेवक एवं मित्र श्रीदिमा को राधा का ऐसा व्यवहार पसंद नहीं आता है और वो राधा को भला बुरा बोलने लग जाते हैं। राधा ने गुस्से में आकर श्रीदिमा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक दैत्य बनने का श्राप दे दिया। तब श्रीदिमा ने भी राधा जी को धरती पर मानव रूप में जन्म लेकर 100 सालों तक कृष्ण विधरने का श्राप दे दिया। राधा को जिस समय श्राप मिला था उस समय श्री कृष्ण ने उनसे बोला था कि तुम्हारा मानव रूप में जन्म तो होगा, किंतु तुम हमेशा मेरे निकट रहोगी। यही वजह थी कि राधा एवं श्री कृष्ण भगवान बचपन में बिछड़ गए थे। राधा जी कृष्ण की बांसुरी सुन के बावरी होने लगती और नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने हेतु घर से बाहर निकल पड़ती थी। जिस दिन से गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की बातें चल पड़ी तब राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर जाना बंद करवा दिया था। उसके बाद एक दिन श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से बोला कि माँ, मुझे राधा से शादी करना है। ये जानकर यशोदा मैया बोली कि राधा तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है। एक तो ये कि वो तुमसे 5 वर्ष बड़ी है और दूसरी बात ये कि उसकी सगाई यशोदे के भाई रायण पहले से ही किसी दूसरे लड़के से हो चुकी है और वो कंस की सेना में शामिल है जो कि इस समय युद्ध करने के लिए गया है। जिस समय वह आएगा तब राधा की उसके साथ शादी हो जाएगी। इसी वजह से उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। किंतु श्री कृष्ण जिद करने लग गए। तब उनकी माता यशोदा ने नंद बाबा को ये बात बताई। श्री कृष्ण ने नंद बाबा की बात भी नहीं सुनी। तब गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाते हुए बताया कि तुम्हारा जन्म किसी विशेष काम के लिए हुआ है, जिसकी भविष्यवाणी भी हो चुकी है कि तुम स्वयं दुखों को हरने वाले हो। इस दुनिया में तुम धर्म की स्थापना करने वाले हो। तुमको इस ग्वालन से शादी नहीं करना चाहिए। तुमको एक खास लक्ष्य को पूरा करना है। गर्ग ऋषि हर तरीके से समझाते हैं किंतु कृष्ण नहीं मानते हैं। तब जाकर गर्ग ऋषि श्री कृष्ण को एकांत जगह में ये बात बता देते हैं कि वो यशोदा और नंद बाबा के बेटे नहीं बल्कि देवकी और वसुदेव के बेटे हो एवं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे मामा कंस ने कैद कर रखा है। ये जानकर श्री कृष्ण के जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है। राधा जी के घर वालों को जिस समय पता चला कि राधा कृष्ण की बांसुरी सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके निकट चली जाती है तो उन्होंने राधा को घर में ही बंद कर दिया था। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक दिन उन्हें रात में कैद से छुड़ाकर उद्धव एवं बलराम सहित दूसरी सखिया के साथ पूरी रात नृत्य किया था। वो रात पूर्णिमा की थी जिस दिन महारास हुआ था। बाद में जब राधा की माता राधा के कमरे में देखने के लिए गई तब राधा जी उनको वहां सोते हुए मिली थी। बताया जाता है कि उस समय श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे अधिक प्रिय थी, मुरली एवं राधा। कृष्ण की मुरली की धुन सुन के राधा के जैसे प्राण ही शरीर से बाहर निकल जाते थे। अनेक जन्मों की यादों को कुरेदने की कोशिश होती थी और राधा जी श्री कृष्ण की ओर खींची चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण अपने पास एक मुरली रखते थे जिसको उन्होंने राधा से बिछड़कर मथुरा जाने से पहले राधा को सौंप दी थी। राधा ने उस मुरली को अच्छे से संभाल रखा था एवं जिस समय उनको श्री कृष्ण की याद सताती उस समय वो मुरली बजा लिया करती थी। श्री कृष्ण राधा जी की याद में मयूर पंख लगाकर रखते थे तथा वैजंती माला पहना करते थे।
श्री कृष्ण को मयूर पंख तब मिला था जिस समय वे राधा के उपवन में उनके संग नाच कर रहे थे और मयूर का पंख नीचे गिरा था। तब उन्होंने उसको उठा लिया एवं अपने सिर पर धारण किया था एवं राधा जी ने नाचने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाकर उनके साथ नृत्य किया था। जिस समय श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए उसके बाद राधा के लिए श्री कृष्ण को देखना एवं उनसे मिलना बहुत कठिन हो गया। बताया गया है कि राधा एवं श्री कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था। वहां सूर्य ग्रहण के मौके पर द्वारिका से श्री कृष्ण एवं वृंदावन से नंद के संग राधा भी आई थी। राधा केवल श्री कृष्ण को देखने एवं उनसे मिलने के लिए ही नंद के साथ आई थी। इसका वर्णन पुराणों में लिखा मिला है। इसके पश्चात राधा एवं श्री कृष्ण की आखिरी मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सभी कर्तव्यों के पूरे होने के पश्चात राधा अंतिम बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने पहुंची। जिस वक्त वो द्वारका गई तब उन्होंने श्री कृष्ण के महल एवं उनकी 8 पत्नियों को देख लिया। जिस वक्त कृष्ण ने राधा को देखा तब वो बहुत खुश हुए। तब राधा के विनती करने पर कृष्ण ने उनको महल में एक सेविका के पद पर रख लिया था। बताते हैं कि वहां पर राधा महल से जुड़े काम देखती थी एवं अवसर मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लिया करती थी। एक बार निराश होकर राधा ने महल से दूर जाना निश्चित कर लिया। बताते हैं कि राधा एक वन के गांव में रहने लग गई थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया तथा राधा पूरी तरह अकेली एवं कमजोर हो गई थी। उस समय उनको भगवान श्री कृष्ण की याद आने लगी थी। अंतिम वक्त में भगवान श्री कृष्ण उनके पास आ गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से बोला कि राधे मुझसे कुछ मांग लो, किंतु राधा ने इनकार कर दिया था। श्री कृष्ण के एक बार फिर अनुरोध करने पर राधा ने बोला कि वे अंतिम बार उनको मुरली बजाते देखना एवं सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली ली एवं बहुत ही सुरीली धुन में बजाना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण ने दिन रात मुरली बजाई। मुरली की धुन सुनते सुनते ही एक दिन राधा ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। कहानी पसंद आएगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।